बिहार विधानसभा चुनाव इस समय दिलचस्प मोड़ पर है। सीटों का बंटवारा, नेताओं की नाराजगी, दल बदल और सियासी सौदेबाजी सब सुर्खियों में है। लेकिन इन सब के बीच राजधानी पटना की मोकामा सीट ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्यों? क्योंकि यहां 25 साल बाद दो बाहुबलियों के परिवार आमने सामने हैं। इस बार मोकामा में एक तरफ हैं अनंत सिंह जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर हैं वीणा देवी जो आरजेडी प्रत्याशी हैं और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। दिलचस्प बात यह है कि वीणा देवी अनंत सिंह को दादा कहकर संबोधित करती है, लेकिन अब वही उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। यानी रिश्ते में सम्मान पर मैदान में जबरदस्त मुकाबला होगा। तकनीकी तौर पर देखें तो यह मुकाबला दो उम्मीदवारों के बीच है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह की लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि 25 साल पहले साल 2000 में सूरजभान ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को चुनावी मैदान में हरा दिया था। अब इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। इस बार सूरजभान की पत्नी और अनंत सिंह खुद आमने सामने हैं। सवाल बड़ा है, आखिर सूरजभान सिंह ने आरजेडी का दामन क्यों थामा? दरअसल आपको बताएं कि हाल ही में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया और कुछ ही घंटे में वो तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी को सूरजभान की एंट्री से भूमियार वोट बैंक में सेंध लगाने की उम्मीद है और इसी रणनीति के तहत वीणा देवी को मोकामा से टिकट दे दिया गया है। आपको बता दें कि वीणा देवी कोई नई चेहरा नहीं है। वह मुंगेर लोकसभा सीट से 2014 में सांसद रह चुकी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी की वरिष्ठ नेता रही हैं। अब वे आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव में उतर रही हैं। उनके लिए यह चुनाव सिर्फ जीत का नहीं बल्कि सूरजभान परिवार का सियासी वापसी का मंच है। इधर जब बात मोकामा की होती है तो सबसे पहले अनंत सिंह का नाम गूंजता है, क्योंकि 2005 से लेकर के इस सीट पर अब तक उनका अटूट वर्चस्व रहा है। वे जेडीयू, निर्दलीय और फिर आरजेडी तीनों बैनरों से चुनाव जीत चुके हैं। 2020 में वे आरजेडी से जीतने के बाद उन्हें कानूनी वजहों से विधायक पद छोड़ना पड़ा था। फिर 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। अब जब वे खुद जेडीयू में लौट आए हैं तो मोकामा की जंग और भी दिलचस्प हो गई है। बता दें कि यह इलाका हमेशा से बाहुबल और राजनीति के संगम के लिए मशहूर रहा है। साल 1990 से अब तक के 9 चुनावों में से 8 बार अनंत सिंह के परिवार ने जीत दर्ज की है। सिर्फ एक बार 2000 में सूरजभान सिंह के खाते में ये सीट चली गई थी। तब सूरजभान ने जेल से चुनाव लड़के दिलीप सिंह को 59,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। यानी मोकामा की जनता बाहुबल और वफादारी दोनों की राजनीति को करीब से जानती है। इधर आरजेडी की पूरी रणनीति इसी सवाल पर टिकी है कि तेजस्वी यादव जानते हैं कि भूमिहार वोट बैंक अब तक एनडीए की तरफ झुक रहा है, लेकिन सूरजभान सिंह, बोगो सिंह और डॉक्टर संजीव कुमार जैसे प्रभावशाली भूमिहार नेताओं को पार्टी में लाकर आरजेडी ने गंगा सोन पट्टी में अपनी पैठ बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। बता दें कि यह वही इलाका है जहां भूमिहार वोटर्स बेगूसराय, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर और रोहतास जैसे जिलों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपको बताते चलें कि मोकामा में पहले चरण में मतदान होना है। अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जबकि वीणा देवी राजद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। दोनों ही अपने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन नामांकन में दिखा चुके हैं। असल में आपको बताएं कि यह सिर्फ दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, यह दो दौर की राजनीति की टक्कर है। एक ओर है अनंत सिंह जो पारंपरिक बाहुबल और स्थानीय जनाधार के प्रतीक हैं। दूसरी ओर देखें तो वीणा देवी जो आधुनिक सियासत, महिला सशक्तिकरण और रणनीतिक गठजोड़ की प्रतिनिधि हैं। अब मोकामा की यह जंग तय करेगी कि बिहार की राजनीति अभी भी बाहुबली इमेज के इर्द गिर्द घूमती है या बदलाव की ओर बढ़ रही है। बता दें कि 25 साल पहले सूरजभान सिंह ने जेल से चुनाव जीत करके इतिहास रचा था और अब 25 साल बाद उनके परिवार की ओर से वीणा देवी चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर अनंत सिंह जिनके परिवार ने इस सीट पर पिछले 3 दशकों तक कब्जा जमाए रखा। तो क्या मोकामा की जनता एक बार फिर से इतिहास दोहराएगी या इस बार कहानी का अंत कुछ अलग देखने को मिलेगा? मोकामा की सियासत सिर्फ एक सीट नहीं है बल्कि बिहार की राजनीतिक मानसिकता की झलक भी दिखाती है, जहां रिश्ते और रंजिश, बाहुबल और वोट बैंक, वफादारी और रणनीति सब एक साथ चलते हैं। यह चुनाव यह बताएगा कि क्या बिहार की जनता अभी भी छोटे सरकार की छवि पर भरोसा करती है या वह वीणा देवी के जरिए
नई राजनीति की ओर कदम बढ़ाएगी। इतिहास की पुनरावृत्ति होगी या नई इबारत कुछ लिखी जाएगी, यह फैसला अब मोकामा की जनता के हाथ में है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिए।